Hello everyone and welcome to the online lecture series on soil mechanics. तो सॉइल मैकेनिक्स में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है. फर्स्ट लेक्चर बोले तो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें विल बी लुकिंग एट इंट्रोडक्शन कि सॉइल क्या होता है, कौन सी जगह पे कैसे सॉइल पाई जाती है, सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी तरीके की सॉइल होती है और हमें आगे के कंटेंट्स के लिए कैसे कैसे पढ़ाई करनी है. तो हम सॉइल स्टार्ट करें उसके पहले दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ. दैट माई नेम इज रुचिन तेजावत. आई विल बी द इंस्ट्रक्टर फॉर योर कोर्स. अब यहाँ पे मैंने मेरे क्रेडेंशियल्स लिख रखे हैं. दैट आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 years इन द फील्ड ऑफ गेट इन ईएससी. आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर और मैंने गेट में स्कोर किया है 165, ऑल इंडिया रैंक 165. एंड ऑल्सो आई हैव ऑल्सो वर्कड एज प्रोजेक्ट इंजीनियर इन मुंबई रेलवेज. ओके, सो नाउ आई एम अ फुल टाइम फैकल्टी. आई टीच स्टूडेंट्स ताकि उन्हें भी उनका डर निकल जाए जॉब से. यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फियर रिगार्डिंग जॉब. बस आपको पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से. ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन मेल मी डायरेक्टली एट दिस जीमेल आई डी ruchin.udz@gmail.com. So you can mail me here directly. Okay, तो with this we'll start our course. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. विल बी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन. जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारा क्या है, दिस इज माय मॉड्यूल 1. तो इसको इसी तरीके से देखना. इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल. ओके, सॉइल का डेफिनेशन क्या है. तो सॉइल मीन्स इट इज an unconsolidated material. It is an unconsolidated material made up of solids. और solids कैसे बनते हैं? From disintegration of rocks. मैं समझा दूंगा. Solids water and air. ओके, तो सॉइल क्या है. सॉइल इज एन अनकंसोलिडेटेड मटीरियल. अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या है, बहुत छोटे से छोटा पार्टिकल है जो कि बना हुआ है सॉलिड से, वाटर से और एयर से. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं अनकंसोलिडेटेड का मतलब बता रहा हूँ, जैसे समझ लो इस तरीके से कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ था. ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल और इस सरफेस ऑफ अर्थ मान लो ऐसा कुछ. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स ईयर्स. बहुत लंबा टाइम लगता है. इट माइट टेक 100 साल लग सकते हैं, 200 साल लग सकते हैं, 500 साल लग सकते हैं इसमें सॉइल को बनने में. उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है. ओके, तो यहाँ पे जैसे रॉक है. अब रॉक पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ से विंड आ रही हो, ऊपर से हो सकता है बारिश आ रही हो, रेनफॉल. और सर्दी में और गर्मी में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं. टेम्परेचर फ्लक्चुएशन गर्मियों में बढ़ रहा है, सर्दियों में कम हो रहा है. सुबह दिन के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा है, रात के टाइम पे टेम्परेचर कम है. तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, इस पहाड़ को धीरे धीरे तोड़ने लगेंगी. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रॉक एक्सपैंड करेगा. फिर टेम्परेचर कम होगा तो रॉक क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, रॉक को धीरे धीरे तोड़ने लगेगा. ओवर अ पीरियड ऑफ 200 साल 500 साल है. ठीक है, तो इसको तोड़ने लगेगा तो धीरे धीरे ये कुछ ऐसे बनेगा छोटा. फिर थोड़े टाइम बाद और छोटा पहाड़. ऐसे करते 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 ये कंप्लीटली छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. इन सेडिमेंट्स को हम लोग कह रहे हैं अनकॉन्सोलिडेटेड, जो फर्दर और ज्यादा टूट नहीं सकते. ठीक है, जो फर्दर और ज्यादा टूट नहीं सकते उसे हम लोग बोलते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड. ओके, अब ये किससे बना होता है, सॉइल हमारा बना होता है. सॉइल विल बी मेड अप ऑफ सॉलिड्स, वाटर एंड एयर. इसे हम लोग एस से डिनोट करेंगे, इसे डब्ल्यू से और इसे एयर से, ए से.
ठीक है, तो सॉइल जो है वो इन 3 चीजों से बना हुआ है। अब यहां पे अगर सॉलिड्स प्लस वाटर प्लस एयर है तो उसे हम लोग कहते हैं partially saturated soil. It is called partially saturated soil. और अगर सॉलिड्स प्लस वाटर है, सॉलिड्स प्लस वाटर है तो उसे हम लोग कहते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। और अगर सिर्फ सॉलिड्स प्लस एयर है, अगर सॉलिड्स प्लस एयर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राई सॉइल, अवन ड्राई सॉइल या कंप्लीटली ड्राई सॉइल। अब तीनों में कॉमन पार्ट क्या आता है, मेरा यहाँ पे सॉलिड्स कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब तक सॉलिड्स है तब तक ही हम सॉइल बोलेंगे। अगर यहाँ पे सॉलिड्स नहीं है, अगर सिर्फ वाटर प्लस एयर है या वाटर है या सिर्फ एयर है तो हम उसे सॉइल नहीं बोलेंगे। तो असेंशियल कंडीशन क्या है कि सॉलिड्स का होना बहुत जरूरी है। आप देखोगे कोई मिट्टी बाहर से लाए, मिट्टी के अंदर कुछ सॉलिड्स होते हैं, जब तक सॉलिड ही नहीं रहेंगे तो हमें उसे क्या बोलेंगे, सॉइल नहीं बोलेंगे। तो सॉलिड्स का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ये मैंडेटरी कंडीशन है। ओके, तो अब आगे हम लोग चलते हैं, जैसे मुझे लिखवाना है आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इसे लिखना है द प्रोसेस ऑफ formation of soil is called pedogenesis. The process of formation of soil is called pedogenesis, and it is a cyclic process. It is a cyclic process which is known as जियोलॉजिकल साइकिल। तो आपको ये प्रोसेस का नाम ध्यान रखना है, और साइकिल क्या है, जियोलॉजिकल साइकिल। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जियोलॉजिकल साइकिल कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, रॉक का वेदरिंग होगा। वेदरिंग का मतलब रॉक टूटेगा धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया था, हवा चल रही है, रेनफॉल आ रही है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, हो सकता है कुछ पेड़ पौधे उग रहे हों पहाड़ पे, तो पेड़ पौधों को उगने के लिए जड़ों में की जो जड़ें हैं वो नीचे जाएंगी, जड़ें नीचे जाएंगी तो रॉक को फिर थोड़ा सा तोड़ेंगी, तो वेदरिंग ऑफ रॉक हो रहा है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, टूटना। अब वेदरिंग ऑफ रॉक से उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये जो रॉक है ये कहीं पे ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद में वो डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन मतलब कहीं पे जमा होगा, उसके बाद में अपहीवल। अपहीवल का मतलब जैसे पहाड़ टूटा है, टूट के वो कहीं और जा रहा है, ट्रांसपोर्ट जो कहीं जमा होगा, और धीरे 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 उसमें वापस से पहाड़ वाली लेयर्स बनती जाएंगी, तो उसे हम लोग बोल रहे हैं अपहीवल। अपहीवल होने के बाद में फिर से हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ रॉक, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, और फिर से वेदरिंग, फिर से टूटने लग जाएगा। इस साइकिल को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल। और सिर्फ सॉइल के बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, तो पेडोजेनेसिस नाम ध्यान रखना है, और जियोलॉजिकल साइकिल कैसा होता है वो ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद में एक नोट और है, ये नोट आपको लिखना है। नोट में लिखना है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल was first
गिवन बाय डॉक्टर कार्ल तेरजागी। आपको स्पेलिंग अलग अलग मिल सकती है, कहीं कहीं बुक में इट इज CARL, कहीं पे KARL है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। therefore he is known as father of सॉइल मैकेनिक्स। तो कार्ल तेरजागी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो नाम ध्यान रखना है, कार्ल तेरजागी। आपको बहुत सारी जगह तेरजागी थ्योरी दिखाई देगी, तेरजागी के अजम्पशन दिखाई देंगे। मोस्टली सॉइल मैकेनिक्स में सारा का सारा तेरजागी का ही दिया हुआ। अदर साइंटिस्ट भी और हैं, बट मोस्टली सारा का सारा तेरजागी का। अब साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या है? साइंटिफिक स्टडी का मतलब है सॉइल के साथ में एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई है, जिसमें उसका बियरिंग कैपेसिटी निकाला है, उस पर लोड लगाने पे वो कितना सेटल हो रहा है, ये चीजें निकाली गई और उसे फील्ड में अप्लाई किया गया। तो उसे बोल रहे हैं साइंटिफिक स्टडी। किसने करी है? कार्ल तेरजागी ने। और ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। अब हमने जो लिखा था कि वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग हो रही है, तो ये जो वेदरिंग है ये बेसिकली दो तरीके की है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि सॉइल टूट रहा है, तो दैट डिसइंटीग्रेशन कैन अकर डिसइंटीग्रेशन को ही हम वेदरिंग बोल रहे हैं। जो रॉक टूट रहा है वो दो तरीके से टूट सकता है। फर्स्ट हमारा हो सकता है फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग हो सकता है, और दूसरा केमिकल वेदरिंग हो सकता है। आइदर इट कैन बी फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब फिजिकल वेदरिंग किस तरीके से हो सकता है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं और फिर इसमें और भी नीचे लिखते जाएंगे। फिजिकल वेदरिंग हो सकता है आइदर बिकॉज ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, विंड के कारण हो सकता है, वेजिटेशन के कारण हो सकता है। वेजिटेशन बोले तो कुछ पेड़ पौधे उगाए और हमारे पहाड़ पे, हिल पे, तो वो फिजिकल वेदरिंग कर सकते हैं धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें करीब 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक लग जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग कैसे हो सकता है? केमिकल वेदरिंग हो सकता है आइदर बिकॉज ऑफ कार्बोनेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसे हम रिडॉक्स कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, रिडॉक्स रिएक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद में हमारा हो सकता है एसिड रेन, है ना। ये सारे केमिकल प्रोसेस है एक्सेट्रा, जिनसे भी हमारा फिजिकल पार्ट जो है टूटता है। दो तरीके से टूटता है। अगर वो फिजिकल वेदरिंग से टूट रहा है तो हमारे पास क्या है, दो मटेरियल बनेंगे। ठीक है, इसको दो नहीं, अभी इसको ऐसा लिखते हैं। अगर फिजिकल वेदरिंग हो रहा है तो हमारे पास बनेगा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और अगर केमिकल वेदरिंग है तो इससे हमारा बनेगा फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या होता है? जिसका साइज ग्रेटर देन 0.075 mm रहता है। ठीक है, जिसका पार्टिकल साइज क्या है? 0.075 mm से बड़ा है। और फाइन ग्रेन्ड सॉइल क्या है? इसका पार्टिकल साइज 0.075 mm से छोटा है। ठीक है, अब ऐसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 0.075 से बड़ा होता है? सबसे पहले हमारा आता है ग्रेवल, और दूसरा हमारा आता है सैंड। ऐसे फाइन ग्रेन्ड सॉइल कौन सा है? एक हमारा आता है सिल्ट और दूसरा आता है क्ले। तो ये आपको ऑर्डर भी इसी तरीके से याद रखना है, ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। सबसे बड़ा ग्रेवल है,
मतलब सबसे बड़ी साइज में ग्रेवल, फिर उससे छोटा सैंड, फिर उससे छोटा सिल्ट, और फिर सबसे छोटा हमारा क्ले। ठीक है। तो हमारा जो वेदरिंग हो सकता है, वेदरिंग दो तरीके से हो सकता है, एक फिजिकल वेदरिंग, एक केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या करता है, फिजिकल वेदरिंग के होने के तरीके कौन से, रेनफॉल हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हवा चलने के कारण हो सकता है, विंड के कारण हो सकता है, वेजिटेशन के कारण, और वो क्या बनाता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अब ऐसे ही हमारा केमिकल वेदरिंग है। केमिकल वेदरिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं, एसिड रेन के कारण हो सकता है, रिडॉक्स रिएक्शंस के कारण हो सकता है, और वो हमारे लिए क्या बनाता है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन्ड सॉइल कब होती है, जब उसका पार्टिकल साइज लेस देन 0.075 mm होगा। तो ऐसी कौन सी सॉइल होती है, एक हमारा हो सकता है सिल्ट, और दूसरा क्या है, क्ले। ठीक है, ये हमारा वेदरिंग के बारे में हो गया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में हमारा फर्स्ट है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल, इसका दूसरा नाम और भी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लूवियल सॉइल। फ्लूवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल क्या होती है, इट इज फॉर्म्ड, it is formed due to running water, it is formed due to running water। ठीक है, ये हमारा हो गया एलुवियल सॉइल। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि हम रनिंग वाटर कैसे बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स एक्सेट्रा। जैसे कि आपने देखा होगा गंगा जा रही है, ठीक है, ऐसे यहाँ से उत्तराखंड से निकल रही है और इस तरीके से गंगा जा रही है। ठीक है, तो आप देखोगे गंगा के आसपास की जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। आसपास की सॉइल मतलब उसके आसपास का जितना भी एरिया आता है, जैसे हमारा यूपी का रीजन है, यूपी का रीजन पूरा कैसा है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ जमीन है वहाँ की। तो वो कैसा सॉइल हो जाता है, एलुवियल सॉइल। रनिंग वाटर के कारण पानी जो फ्लो कर रहा है वो किसी सॉइल पे फ्लो कर रहा है नीचे कोई ना कोई सॉइल होगी, वो सॉइल कौन सी, हमारा एलुवियल सॉइल। तो इसका ध्यान रखना है, इट इज फॉर्म ड्यू टू रनिंग वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, रिवर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ सॉइल में, सेकेंड हमारा आता है लेकस्ट्राइन सॉइल। लेकस्ट्राइन सॉइल, तो लेकस्ट्राइन सॉइल क्या है, इट इज डिपॉजिटेड बिलो लेक्स और स्टिल वाटर। इट इज डिपॉजिटेड बिलो लेक्स और स्टिल वाटर। मतलब कि जैसा आपने देखा होगा, जैसा उदयपुर में फतेह सागर है, फतेह सागर है, फतेह सागर पे पानी दिखाई देता है बट उसके नीचे भी कुछ ना कुछ सॉइल होगी, कुछ सॉइल, वो सॉइल कैसी होगी, लेकस्ट्राइन सॉइल, वो लेकस्ट्राइन सॉइल होगी। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल इज पॉन्ड, लेक, एक्सेट्रा। थर्ड इसी तरीके से हम लोग आते हैं मरीन सॉइल पे। मरीन सॉइल इसमें लिखना है, these are deposited by seawater which may consists of sand, silt और clay। आफ्टर मरीन सॉइल हमारे पास आता है ग्लेशियर सॉइल। हाँ, ग्लेशियर सॉइल क्या है, ग्लेशियर सॉइल इज डिपॉजिटेड ड्यू टू glaciers and icebergs। It is deposited due to glaciers and icebergs
It consists of gravel, sand, silt and clay. It is the most वेल ग्रेडेड सॉइल. अभी आपको वेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब पता नहीं पड़ेगा, पर आपको ऐसे ही समझना है. अभी सिर्फ याद रखना है कि ये क्या है, वेल ग्रेडेड सॉइल है. आगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास वेल ग्रेडेड सॉइल वगैरह सारी चीजें आएंगी. ओके, ये हमारा हो गया ग्लेशियर सॉइल. अब इसके बाद में फिफ्थ हमारा आता है कोलुवियल सॉइल. कोलुवियल सॉइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड टैलस. इसे टैलस भी बोलते हैं. तो कोलुवियल सॉइल क्या होता है? कोलुवियल सॉइल का मतलब है इट इज डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी फोर्स. नाम ध्यान रखना है, ग्रेविटी फोर्स क्या हो सकता है. ये जैसे एक ये पहाड़ है, यहाँ पे ये दूसरा पहाड़ है, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होने लगा है, यहाँ से सॉइल उठ के नीचे आ गई, और यहाँ पे सॉइल यहाँ से उतर के नीचे आ गई. तो इस जगह पे कहीं पे ये हमारा सॉइल इकट्ठा हो जाएगा. इस सॉइल को हम लोग कह रहे हैं टैलस, जो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ आ गया. ओके, अगले पे चलते हैं. फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ हमारा एओलियन सॉइल. एओलियन सॉइल क्या होता है? इट इज डिपॉजिटेड ड्यू टू विंड. ओके, ये किसके कारण होता है? ड्यू टू विंड, विंड के कारण. अब यहाँ पे ये क्या है, जैसे हवा चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान के अंदर एक एरिया है जो कि हमारा जैसलमेर. जैसलमेर में क्या है, हर जगह पे आपको सिर्फ हवा के कारण सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देता है. वो पूरा कंप्लीटली क्या है हमारा, बिकॉज ऑफ विंड, वो सॉइल इधर से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है हवा के कारण. तो उसे हम लोग बोल रहे हैं एओलियन सॉइल. अब अगर ये बन रही है बिकॉज ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, तो उसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है सैंड ड्यून्स. और अगर ये बन रही है फाइन ग्रेन्ड सॉइल से, तो इसका एग्जाम्पल है सैंड लॉयस. ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखने, सैंड ड्यून्स और सैंड लॉयस. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेवेंथ. दिस इज गंबो. गंबो क्या है? इट इज sticky plastic dark colored clay. गंबो क्या होता है? इट इज अ स्टिकी प्लास्टिक डार्क कलर्ड क्ले. मतलब कि गंबो हम लोग बोलते हैं, जैसे आपको हिंदी में पता हो दलदल. दलदल हमारा क्या होता है, बहुत ही स्टिकी प्लास्टिक होता है, बहुत चिपचिपा होता है और डार्क कलर का होता है, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का कुछ होता है. तो उसे हम लोग कहते हैं गंबो. अब इसके बाद में लास्ट है हमारा एक और है विच इज बेंटोनाइट. ये हमारा क्या है? बेंटोनाइट. तो बेंटोनाइट क्या है? इट इज अ वॉल्केनिक ऐश which is it is a volcanic ash which is highly plastic, and compressible, and it is often used for lubrication in drilling and for
stability of borehole. It is often used for lubrication in drilling and for stability of borehole. इसके लिए हम लोग मेंटोनाइट को यूज करते हैं. ओके तो आपको इनमें से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ. इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले शुरू होता है एलुवियल सॉइल. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार पूछा जाता है. लेकेस्ट्राइन सॉइल इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर सॉइल इंपॉर्टेंट है, कोलुवियल सॉइल इंपॉर्टेंट है, और हमारा एओलियन सॉइल. ये जो मैंने आपको मार्क किए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ रखे हैं. और भी पूछ सकते हैं, पूछेंगे, इन्हीं में से पूछेंगे, इनसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे. ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ कि हमारा इंडिया में कौन सी सॉइल कहाँ पर है, ताकि आपसे इंटरव्यू में अगर पूछें कि आपका सॉइल मैकेनिक्स आता है तो ये बताओ कि आपके एरिया में कौन सा सॉइल है, तो ये हमें पता होना चाहिए. तो उसके लिए मैं राजस्थान का मैप बना रहा हूँ. सॉरी, मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाऊंगा. स्टिल मैं मतलब बस ऐसा बना दूंगा कि हमें समझ में आ जाएगा. मैप बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक, ऐसा कुछ. सॉरी, ये बस आपको समझाने के लिए. तो अब यहाँ पे कौन सा सॉइल कहाँ पे, इस रीजन में, इन दिस रीजन हमारे पास है माउंटेनियस सॉइल. ओके यहां से लेके यहां तक गंगा जाती है, तो यहां पे हमारे पास है एलुवियल सॉइल. सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल और भी जगह है, जहां जहां पे नदियां जाती है वहां पे एलुवियल सॉइल होती है, पर सबसे ज्यादा जो एलुवियल सॉइल है वो हमारी गंगा रिवर के पास में. अब इसके बाद में यहां से लेके यहां तक, मतलब आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात का कुछ कुछ पार्ट हो गया. ये कौन सी है, ब्लैक सॉइल. ये हमारा राजस्थान वाला रीजन. राजस्थान रीजन में हमारे पास क्या है, डेजर्ट सॉइल. ठीक है, यहां से इस रीजन में और इस पूरे ऐसे ऐसे रीजन में यहां पे, इन इन जगह पे हमारे पास क्या है, ये वाला सॉइल और ये वाला सॉइल. दिस इज लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल में आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. ये जैसा लेटर है, इसका मतलब होता है ब्रिक. जो सबसे पहले ईंटें बनना शुरू हुई थी, जो सबसे पहले ईंटें बनना शुरू हुई थी वो हमारा इसी सॉइल से बनना शुरू हुई थी, इसलिए उसका नाम रख दिया है लेटराइट सॉइल. अब जैसे यहाँ पे भी कुछ सॉइल है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जो सॉइल है वो हमारा माउंटेनियस है. वापिस कैसा है, माउंटेनियस सॉइल. और जो ब्लैक सॉइल है इसके पास पास में कुछ कुछ पैचेस में हमारे पास यहाँ पे आता है रेड सॉइल लाल मिट्टी. सॉइल के और भी ज्यादा वेरिएशन है. ये हमारा ब्रॉड है जो कि पूरे के पूरे इंडिया को कवर करता है. सॉइल लगभग कम से कम भी 45 तरीके की सॉइल है, 45 तरीके की सॉइल है. उसमें से हमसे उतना पढ़ते हैं जो कि हमारे इस एग्जाम के लिए काम का है ना. आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना इस चीज़ में आ रहा है उतना आपको पता होना चाहिए. और अगर आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए, आप थोड़ा और इन डेप्थ जाना चाहते हो, तो वो जो बुक्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी उनको आप रेफर कर सकते हो. बाकी अदरवाइज माई नोट्स will be 100% sufficient for your any kind of examination. ओके यहाँ पे हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट. अब हमारा सेकंड मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल क्लासिफिकेशन और सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी. तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे अवे फ्रॉम कोरोना वायरस. थोड़ा अपना ध्यान रखें, हाइजीन रखें, और बाहर जाके पढ़ाई करने के बजाय बढ़िया है कि आप घर पे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करें. Okay, so till then, take care. Bye bye.